तो देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 सीटों पर 19 अप्रैल को लोकसभा के पहले चरण के तहत मतदान होना है। इसे लेकर प्रचार का शोर थम चुका है। नमस्कार, वक्त हो चला है राष्ट्रपति का और मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। पहले चरण में देश की 102 सीटों पर 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल भी इस चरण में चुनाव मैदान में अपने किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर लोकसभा क्षेत्र से जीत की हैट्रिक लगाने की आस लगाए बैठे हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू अरुणाचल पश्चिम सीट से चुनाव मैदान में है। Going for the poll in the first phase on 19th April, we are very confident of not only winning, but with a record margin, because people are fully aware of the ground situation and they want to give another opportunity to Modi ji. So definitely he's a senior person in Arunachal politics as well as very experienced person. So I will not take it lightly. But as I told you earlier, the ground situation is very favorable for BJP because of Modi ji's overall performance. And also our Chief Minister Pema Khandu and the BJP government in the state also has made a tremendous impact in every sector in last 8 years. So we are very confident that Northeast will contribute maximum to our target of 400 par. तो अरुणाचल पश्चिम लोकसभा सीट पर रिजिजू का मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री नवाब तुकी से है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल असम के डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली का टिकट कटने के बाद राज्यसभा सदस्य सोनोवाल को डिब्रूगढ़ से चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा है। पहले चरण में देश भर की 102 सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें यूपी की भी 8 सीटें शामिल हैं। इनमें मुजफ्फरनगर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद है, जहां केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का मुकाबला समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार दारा सिंह प्रजापति से है। मुजफ्फरनगर से टपरी रेल लाइन के 2 एकड़ की शुरुआत हुई और 2016 में जो पहली इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद बिजली से चलती हुई रेल आई, उसमें मुझे ही बैठ के आने का सौभाग्य मिला। मेरे लोकसभा क्षेत्र के 12 रेलवे स्टेशन इसी कार्यकाल में 2014 से 2019 के बीच में सारे रेलवे स्टेशन नए बनाए गए। पीएम नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल और 2 बार के सांसद जितेंद्र सिंह उधमपुर लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य भूपेंद्र यादव को राजस्थान के अलवर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। यादव का मुकाबला कांग्रेस के मौजूदा विधायक ललित यादव से है। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से एक बार फिर अपने किस्मत आजमा रहे हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। जी हां, जिन्होंने 1980 के बाद से 9 बार, जी हां ठीक सुना आपने, यहां पर 1980 के बाद से उन्होंने 9 बार इस सीट पर जीत हासिल की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य की 29 में से 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन छिंदवाड़ा पर विजय प्राप्त करने से चूक गई थी और वो यही सीट है छिंदवाड़ा की, जहां पर कांग्रेस को एकमात्र सीट पर जीत मिली थी। पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब और कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष आशीष कुमार शाह के बीच मुकाबला है। उधर मणिपुर के कानून और शिक्षा मंत्री और साथ ही भाजपा के उम्मीदवार बसंत कुमार सिंह एनआर मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव मैदान में है और उनका मुकाबला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और कांग्रेस उम्मीदवार बिमल आकोई जाम से है। तो राष्ट्रपति में इतना है, लेकिन बने रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है,
मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।